आज हम आपके सामने एक ऐसा प्रोग्राम लेकर आए हैं जिसमें हम संत रामपाल या फिर ये कहें कि अपने को जगत गुरु तत्वदर्शी बताने वाले संत रामपाल जी के बारे में ऐसे तथ्यों की पड़ताल करेंगे जिनको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। दर्शकों, अक्सर सोशल मीडिया पर संत रामपाल जी की वीडियोस वायरल होती हैं। आए दिन ट्विटर पर भी उनके और उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को लेकर संत रामपाल जी सुर्खियों में रहते हैं। जहां संत रामपाल जी महाराज की वीडियो करोड़ों लोगों को पसंद आ रही है, वहीं कुछ लोग उनके द्वारा बताए जा रहे आध्यात्मिक ज्ञान पर कुछ सवाल भी उठा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि ये सब गलत है। तो कुछ ऐसी ही वायरल वीडियोस को लेकर किए जा रहे दावों की पड़ताल करेंगे और जानेंगे कि किसके दावे में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ। मानो तो पत्थर में भी भगवान, ना मानो तो साक्षात भगवान भी कुछ नहीं। दर्शकों, भ्रमवश यह मान लेना कि मानो तो पत्थर की मूर्ति भी परमात्मा जैसा लाभ देती है, यदि ना मानो तो साक्षात भगवान भी मिल जाए तो भी कुछ लाभ नहीं मिलेगा। इस विषय में संत रामपाल दास जी बताते हैं कि यदि किसी अच्छे सुप्रसिद्ध डॉक्टर की मूर्ति घर पर रखकर उसको डॉक्टर मानकर उससे अपने रोग के उपचार में जानकारी चाहेंगे तो क्या वह साक्षात डॉक्टर वाला काम करेगी? कभी नहीं। साक्षात डॉक्टर मिलेगा तो लाभ देगा। इसी प्रकार किसी देवी व देवता की पत्थर की मूर्ति उस देवी या देवता वाला लाभ नहीं दे सकती। यह तथ्य संत रामपाल दास जी अपने सत्संग वचनों में बताते हैं, जो प्रैक्टिकली सत्य है कि मूर्ति वह काम नहीं कर सकती जो उस मूर्ति वाला करेगा। इसलिए जिसकी मूर्ति है उससे मिलने पर ही लाभ मिलेगा। दर्शकों, ब्रह्मा विष्णु महेश जी हिंदू धर्म में श्रेष्ठ माने जाने वाले भगवान हैं। श्रद्धालु इन्हीं तीनों देवों की भक्ति पर निरंतर आरूढ़ रहते हैं और यहां तक कि हमारे धर्म गुरु भी इन्हीं की भक्ति को मोक्षदायक बताते हैं। लेकिन इन सब के विपरीत सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि संत रामपाल जी तीनों देवताओं की भक्ति करने को मना करते हैं। इस सनसनीखेज दावे को बार बार सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है, लेकिन इस दावे में कितना सच है, देखिए हमारी एक खास पड़ताल। ये ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मा विष्णु महेश ये पूज्य नहीं है। पूज्य मीन ये पूजने योग्य नहीं है। भक्ति इष्ट रूप में इनकी भक्ति करने योग्य नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, जो इनकी पूजा करते हैं वो कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। दर्शकों, वीडियो का यह पार्ट देखने पर तो लगता है कि लोगों द्वारा किया जा रहा यह दावा सच है। वीडियो के बारे में बताया गया है कि संत रामपाल जी ब्रह्मा विष्णु और महेश जी की भक्ति को छुड़वाते हैं। क्या सच में हमने जो देखा वो पूरा सच था? दर्शकों, पहली नजर में यह दावा बिल्कुल सच लग रहा था, लेकिन फिर भी हमारी टीम ने तय किया कि सच्चाई की तह तक जाना बेहद जरूरी है और इसकी पड़ताल शुरू की। और आखिरकार काफी मेहनत के बाद हमें संत रामपाल जी की वो वीडियो मिल ही गई, जिसको देखकर हमें यह तो पता चल ही गया कि दावे में जिस वीडियो का सहारा लिया गया है वह अधूरी है। आइए आपको भी सुनाते हैं कि पूरी वीडियो का सच क्या है। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम छुड़वा सकते हैं? हम कोई बालक हैं? तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। अब दास ने एक शब्द और बोला था कि ब्रह्मा विष्णु महेश पूजा के योग्य नहीं है, ये अविनाशी नहीं है। अब ये बातें विशेषकर पवित्र हिंदू समाज में आसानी से स्वीकार्य नहीं है, लेकिन स्वीकार करनी पड़ेंगी क्योंकि और विकल्प अब रहा नहीं।
हम जिन सदग्रंथों को सच्चा मानते हैं, सत्य ज्ञान युक्त मानते हैं, और उन्हीं ज्ञान में, उन्हीं सदग्रंथों में जो लिखा है वो तो आप जी को मानना ही चाहिए और मानना ही पड़ेगा। उसको भी नहीं मानते हो तो फिर आप भक्ति लाइन के व्यक्ति नहीं हो, आप ड्रामा कर रहे हो। आज तक हम ब्रह्मा विष्णु महेश जी को अविनाशी मानते थे, अजरो अमर मानते थे। इनसे ऊपर कोई देव नहीं, कोई मालिक नहीं, इनके कोई माता पिता नहीं। ऐसा हम मानते थे क्योंकि हम सुनते आ रहे थे लोक वेद से। लोक वेद होता है सुना सुनाया ज्ञान, दंत कथा, एक दूसरे का बोला हुआ ज्ञान। और वो लोक वेद यदि सदग्रंथों से मिलता है तो वो सही है, और जो सदग्रंथों से नहीं मिलता है तो वो व्यर्थ है, दंत कथा है, यूजलेस। देखो, ऐसा नहीं कह रहा दास, ना मेरे भगवान ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश बिल्कुल यूजलेस है। ये जितने सक्षम हैं, जितनी इनकी सामर्थ्य है, उतना बताया है। जैसे एक स्टेट का, प्रांत का मंत्री होता है, और उस मंत्री को, प्रांत के मंत्री को कोई प्रधानमंत्री मान रहा है, तो वो भूल है उसकी। तो परमेश्वर ने और परमेश्वर से प्राप्त ज्ञान से इस दास ने ये इतनी भूल मिटाई है कि जिसको आप समर्थ शक्ति मान रहे थे, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी, दुर्गा आदि को, ये समर्थ नहीं है। ये केवल 21 ब्रह्मांड के अंदर एक ब्रह्मांड, 21 ब्रह्मांड इस काल के, इसमें एक 21 प्रांत समझ लो। एक प्रांत में ये एक एक विभाग के मंत्री हैं। रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतोगुण विभाग के विष्णु जी, तमोगुण विभाग के शंकर जी। बस इतने मालिक हैं ये। परमात्मा कबीर जी आदरणीय गरीबदास साहिब जी को सतलोक लेकर गए थे। वह सब सतीथि से परिचित करा कर, ब्रह्मा विष्णु महेश की परिचित सतीथि से परिचित करा कर वापस छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने कहा था, तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। उन्होंने कहा था कि ब्रह्मा विष्णु ये तीनों देवा कमल दल में बसते, हमारे कमलों में, इन दलों में अंदर रहते हैं, और प्रथम इनकी वंदना, ये मंत्र जो करते हैं इनकी साधना करते हैं, और फिर सुन सतगुरु उपदेश, सतगुरु के ज्ञान को सुनो और उसका पूरा कंप्लीट कोर्स लो, तब ये बात बनेगी। अब ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे कोई दुश्मन नहीं है। कई कहते हैं कि आपके गुरु जी तो ब्रह्मा विष्णु महेश की को छुड़वाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम छुड़वा सकते हैं? हम कोई बालक हैं? अब जैसे ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। अब इसमें क्या है? ऊपर को जड़ता पूर्ण परमात्मा, नीचे को तीनों गुण रूपी संसार रूपी वृक्ष की शाखा है। तो क्या कोई शाखा को काट देगा बुद्धिमान व्यक्ति? पेड़ की शाखा को कोई काटने की कहेगा कि इसको तो फेंक दो काट के, उस फिर लटका के करेंगे बाकी का हम। परमात्मा कहा करते कि जैसे कोई हमने भक्ति रूपी पौधा बीजना है और हम नर्सरी से कोई पौधा लाए, कैसे बीजेंगे? उसको गड्ढा खोदेंगे और उस गड्ढे में उसको जड़ों की तरफ से दबाकर मिट्टी में, फिर उस जड़ों की मूल की सिंचाई करेंगे। तो मूल की यानी जड़ की पूजा करेंगे हम, तो वो पौधा पेड़ बनेगा, उसकी टहनियां बड़ी बड़ी हो जाएंगी, तीनों गुण रूपी शाखा। तो उन शाखाओं का फल लगेगा, और फल के लिए हम सारा प्रोसेस अपना कर रहे हैं, फल प्राप्ति के लिए हम कर रहे हैं। तो हमने तोड़ने नहीं होते, हमने ऐसे करना है, अपनी वे ऑफ वर्शिप शास्त्रों के अनुसार करना। देखना, ये समझ लो हम एक पौधा लाए तो ये है बुद्धिमता। जड़ों को गमले में यानी मिट्टी में डाला, दबा दिया और पूजा शुरू कर दी, सिंचाई। ये जड़ कबीर परमात्मा है इस संसार रूपी वृक्ष की।
अब ये हमने जड़ों को पूजना है, इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं कर। हम क्या कर रहे हैं? ऐसे कर रहे हैं। ये बता बालका वाला काम करे क्या हमने? हंसी नहीं आवे। हम ऐसी पूजा कर रहे हैं, उल्टा काम कर लिया हमने। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम इष्ट रूप में पूज रहे हैं, गमले में ला दिए ब्रह्मा विष्णु महेश और ये पूजा कर रहे हैं। तो कोई क्या कहेगा? समझदार व्यक्ति ने घर सीधा कर ले इसने, और वो लड़े, हट जा दूर, खबरदार तूने क्या कर दिया। अब देखो जड़ छोड़ दी हमने, अब जड़ ऊपर रहेगी तो पौधा, भक्ति रूपी पौधा सूख गया। ये यूजलेस है, ये शास्त्र विधि को त्याग कर शास्त्र विरुद्ध साधना है, ये उल्टा लट बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा। और हमने ऐसे करने को कहा, तो इसमें इसकी पूजा करेंगे भगवान कबीर साहब की, फिर हमारे शास्त्र अनुकूल कर्म बनेंगे। शास्त्र अनुकूल संस्कार होने से ये फल ब्रह्मा विष्णु महेश ने देना हमारे को, क्योंकि यहाँ के ये प्रधान है, इबिन का फल लगेंगे। अब इसका प्रमाण देते हैं। अपने आत्माओं परमात्मा ये कहा करते, तुम साधना ठीक करो और फिर अब आपको लाभ होगा पूरा। अब तुम साधना कर रहे हो उनकी जो आपको कुछ दे ही नहीं सकते। अब जैसे आप किसी फैक्ट्री मालिक की नौकरी कर रहे हो, तो नौकरी उसकी कर रहे हो, आपकी हाजिरी लगकर तनख्वाह बनकर कैशियर के पास आती है, अकाउंटेंट के पास आती है। अब तनख्वाह तो देंगे अकाउंटेंट और वो कैशियर, लेकिन वो देंगे आपका वर्क डन, और वो भी उस मालिक की मजदूरी करोगे। तो यदि उस आप लागे अकाउंटेंट और कैशियर की जूते साफ करन, उसकी प्लेट धोना, वह नौकरी दी छोड़ आपने, वो खाक देंगे आपको, लोग बाजा चोर चाह बिना प्याओ टाइम पे। तो इसी प्रकार हमने पूजा तो करनी है, मजदूरी तो करनी, इष्ट रूप में तो पूजना परमपिता को, कबीर साहब को, और फिर उससे बनेंगे हमारे शास्त्र अनुकूल जितने भी शुभ संस्कार फिर देंगे। यही यहाँ पर जब तक आप यहाँ रहोगे तो यहाँ के ये प्रधान है, इन्होंने हमारा वर्क डन देना है। ये देखिएगा, ये हमारा बॉडी का चित्र है, इसमें ये कमल बने हुए हैं। ये मूल कमल में गणेश जी, और इसका ये किलियम जाप है, और इससे ऊपर स्वाद चक्र अनुष्ठान, ये स्वादिष्ठान अनुचक्र भी कहते हैं। इसकी 4 पंखड़ियां, इसकी 6 पंखड़ियां दूसरे कमल की, और सावित्री ब्रह्मा इसका ओम जाप है। यहाँ लक्ष्मी और विष्णु का जाप है, ये नाभि कमल है, और इसका ये हरियम जाप है। ये शिव और पार्वती रहते हैं, यहाँ परमात्मा ने इनको मंत्र दिया था, ये मंत्र। तो उसके बाद ये उनके शिष्य बने थे, उसके बाद शंकर भगवान इसी का जाप करते, इसलिए सोहम जाप यहाँ इसका कहा गया। अब यहाँ देखिएगा, ये दुर्गा है, इसका ये 16 पंखड़ियों का कमल है, कंठ के अंदर है, और ये इनका जाप है। और यहाँ और आगे अलग, ये तो फिर केवल मालिक ने संदेश दिए हैं। अब ये हैं इस शरीर से, इस पिंड से निकल यहाँ तक बरी होने के लिए हमने ये मूल मंत्र जाप करने हैं। दर्शकों, किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि ये लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। हमारी पड़ताल में यह दावा बिल्कुल झूठा साबित होता है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते नहीं, बल्कि उनकी भक्ति करने के वास्तविक मंत्र बताते हैं, ताकि व्यक्ति संसार में जितनी भी सुविधाएं भोग रहा है उनका कर्ज चुका सके। हमारे इस खास पेशकश में आज इतना ही। जल्द हाजिर होंगे एक और दावे की पड़ताल लेकर, जिसमें मिलेंगे सभी उलझे सवालों के सुलझे जवाब। धन्यवाद।